चर्चा अगर बिहार की राजनीति की होगी तो उसमें वंशवाद की बात सबसे ऊपर ही रहेगी। पिछले 3 दशक से भी ज्यादा से बिहार की दो धुरी रहे लालू यादव बनाम नीतीश कुमार की राजनीति में वंशवाद का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। नीतीश कुमार अब तक लालू यादव के खिलाफ इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल भी करते रहे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा अब नई अंगड़ाई ले रहा है, या यूं कहें कि अगर जिस बात की चर्चा हो रही है अगर वो सही साबित हुआ तो दशकों पुराना वंशवाद का मुद्दा हाशिए पर भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना बड़ा मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब तक राजनीति से ही नहीं बल्कि लाइमलाइट से भी दूर रहते आए हैं, लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले अचानक से उनको लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या निशांत राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं, या फिर अब तक अपने परिवार को राजनीति से दूर रखने वाले नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीतिक वारिस बनाने वाले हैं। बिहार की राजनीति में ये सवाल लाख टके का है। हालांकि इस पर नीतीश कुमार ने अब तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का दावा है कि निशांत जल्द ही राजनीति में एंट्री करेंगे। नीतीश की पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी निशांत को लेकर अलग तरह का उत्साह बना हुआ है। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर भी कुछ कुछ बयां कर रहा है। वैसे तो होली के मौके पर सीएम हाउस में कई बार रंग और गुलाल उड़े हैं, लेकिन कल 15 मार्च की शाम सीएम हाउस की होली कुछ खास थी, और ख़ास इस वजह से बनी कि निशांत कुमार भी लोगों के साथ रंग और गुलाल उड़ाते नजर आए। कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। चर्चा तो यहाँ तक है कि होली तो महज एक मौका था, निशांत को राजनीतिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन कल शाम एक अन्य मार्ग में जो लोग रंग और गुलाल खेलने गए थे उन्होंने इशारों में बहुत कुछ बताया। उनका कहना था कि निशांत कुमार आने वाले दिनों में जेडीयू में एंट्री ही नहीं करेंगे, बल्कि सक्रियता के साथ राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य मार्ग पर नीतीश कुमार ने होली खेली। जेडीयू के कई मौका इस मौके पर मौजूद थे। होली के मौके पर निशांत जेडीयू के उन बड़े नेताओं से मिले जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। इनमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी, जयंत राज शामिल थे। निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर विजय चौधरी ने दो टूक ये कह दिया कि फैसला सिर्फ नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। ये देखिए, उनकी भूमिका की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला करते हैं, और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है। जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में, भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं, और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। हैरान करने वाली बात यह भी है कि आरजेडी भी निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर खुश है, लेकिन उनकी खुशी का सबब इस बात में छिपा है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आ जाते हैं तो लालू परिवार पर वंशवाद का जो मुद्दा सालों से चिपका है उसकी धार कुंदी हो जाएगी। अब तो उनके बेटे भी कह रहे हैं कि पिछले बार थोड़ा कम सीट दे दिए थे, इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशांत। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। ज़रूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए हैं। तेजस्वी बेशक निशांत कुमार की जनती में एंट्री का स्वागत करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके खुद के भाई बार बार ऐसे विवाद खड़ा कर रहे हैं जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी हरकतों से एक नया फसाद खड़ा कर दिया। होली मना रहे तेज प्रताप यादव ने बिहार पुलिस के जवान को धमकी देते हुए ठुमके लगवा दिए। अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, ठुमका लगाना, ठुमका लगाना, ठुमका लगाना।
इस वीडियो में तेज प्रताप पुलिस वाले को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम ठुमके नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है, आज नेक्स्ट ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में तैनात वो पुलिसकर्मी ने मजबूरी में ठुमके भी लगा दिए, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद तेज प्रताप चारों तरफ से घिर गए। बिहार का विकास दिखता था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विधि व्यवस्था दिखती थी, और आज बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। वही लोग जो अपने 15 वर्षों के शासन काल में, यानी कि जो लालू जी का, राबड़ी जी का शासन काल था, जिन्होंने बिहार को बदनाम कर दिया था, बीमार कर दिया था, विकास से काफ़ी दूर रखा था, वैसे लोग बिहार के विकास को जो नहीं देख पा रहे, नहीं सह पा रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले लोग, वह फिर से बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके विशेष कृपा से बिहार का भाग बदल रहा है। यहाँ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को नीतीश जी की सरकार लागू कर रही है। बिहार के लोग अब जात पात से ऊपर उठकर विकास की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं। सभी अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, और उनको मालूम है कि हमको अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है, तो हमको विकास चाहिए, शांति चाहिए, अवसर चाहिए, और यह एनडीए की सरकार में बिहार में मिल रहा है। बिहार की जनता अब जंगल राज, जातिवाद, परिवारवाद से उब चुकी है। इसलिए इस बार आगे के दिनों में आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सुपड़ा साफ होगा, और एनडीए प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। पुराने दिनों की याद आ गई, जब जंगल राज था, तो वो जमाना था जो लालू जी डीआईजी से कहते थे खैनी बना के लाओ, और खैनी बना के लाते थे लोग। पुलिस वाले ऑफिसर ऐसे काम करते थे जैसे उनके व्यक्तिगत नौकर हो। और जब आप सिक्योरिटी में आपके कोई गार्ड है, वो आपकी सुरक्षा के लिए, ठुमका लगाने के लिए नहीं है। ठुमका देखने का बड़ा राजद के नेताओं को शौक है। ठुमका देखना है तो आप अलग जाइए, कहीं जहां ठुमका लगता है वहां देखिए, लेकिन पुलिस वालों को कहना कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड करने की तो हैसियत ही नहीं उनकी। सस्पेंड तो जिसके साथ सिक्योरिटी लगी होती है वो सस्पेंड नहीं कर सकता। कोई गलती करने पे सस्पेंशन होता है। हाँ, वो अगर वो पुलिस वाला ठुमका लगा लेता तो जरूर सस्पेंड कर देते उसके उच्च अधिकारी। तो ये किस तरह का मजाक है? खासकर सरकारी अधिकारियों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद वो नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? जिस तरह से आरोप लगा रहे हो तेज प्रताप की सबसे ज्यादा करप्शन कहीं है तो नीतीश सरकार में है, पलटू चाचा। देखिए, तेज प्रताप जी हों या तेजस्वी जी हों, इनकी आदत है सिर्फ आरोप लगाना, और राबड़ी जी भी आजकल आरोप ही लगा रही हैं। तो कुछ होने वाला नहीं है, सबको पता है। आएंगे नीतीश, छाएंगे नीतीश, जीतेंगे नीतीश, सरकार बनाएंगे नीतीश बीजेपी के साथ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जाहिर है इस वीडियो से जितनी किरकिरी बिहार पुलिस की हुई है उससे ज्यादा आरजेडी की। ऐसे में बिहार के दो बड़े नेताओं की पुत्रों की चर्चा गर्म है। एक तरफ राजनीति में एंट्री को लेकर कयास लग रहे हैं और दूसरे तरफ राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगता दिख रहा है।